दोस्तों, गुजरते हुए वक्त के साथ चीज़ें पुरानी होती जाती हैं, कमज़ोर होती जाती हैं, उनकी रंगत उड़ने लगती है और उन चीज़ों पे एक पुरानापन तारी हो जाता है। हाँ, वो कोई सामान हो या बिल्डिंग हो या इंसान हो। अब ज़रा सोचिए कि एक 55 साल का इंसान जिसे आप देखते हैं तो आपके जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द गूंजता है, वो है बूढ़ा, सीनियर पर्सन। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे गीत के बारे में बताने जा रहा हूं कि जो आज से 55 साल पहले बना था, पर दिन ब दिन मानो वो जवान होता जा रहा है। उम्र का उस पर कोई असर ही नहीं। दिन ब दिन उसकी रंगत, उसकी चाशनी, उसकी मिठास बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि इतने पुराने जमाने का कोई गीत अब तक जवान हो। तो आज मैं उसी गीत के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियोस को पूरा देखिए और इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए, मैं जावेद नसीम आप सभी देखने वालों का स्वागत करता हूं अपने चैनल सिनेमाया पे, और अपने सभी दर्शकों की खिदमत में मैं अपना नमस्कार और आदाब पेश करता हूं और आपको लिए चलता हूं आज के वीडियो की तरफ। 1960 का जो दशक रहा, ये फिल्मों के एतबार से हो या संगीत के एतबार से हो, बहुत ही खास रहा। 1960 से लेकर 70 का जो दशक था, इस दशक में बड़ी खूबसूरत फिल्में आई, बड़े खूबसूरत नगमे आए, और डायरेक्टर हों, प्रोड्यूसर हों, म्यूजिक डायरेक्टर हों, राइटर हों, इन तमाम जॉनरा के लोगों ने अपना बेहतरीन काम पेश किया। 1967 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था दुल्हन एक रात की। इसके डायरेक्टर थे डी कश्यप साहब, और इसकी जो कहानी लिखी थी और डायलॉग लिखे थे सतीश भटनागर जी ने। और इस फिल्म की कहानी को जो अडेप्ट किया गया था थॉमस हार्डी के नॉवेल टेस्ट से। इस फिल्म के जो संगीतकार थे मदन मोहन जी थे, और गीत लिखे थे राजा मेहदी अली खान ने। इस फिल्म में 8 गीत थे, और मैं आपको बताऊं कि मदन मोहन साहब, उनका शुमार तो वैसे ही इंडस्ट्री के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर में होता था, लेकिन ये वो दौर था कि जब मदन मोहन साहब कोई भी एक खूबसूरत और बड़ी फिल्म देने की कोशिश में थे और चाहते थे कि उन्हें वो मकाम मिले जिस मयार का उनका काम है। लेकिन बात कुछ बन नहीं रही थी। हालांकि अगर आप मदन मोहन साहब के काम को देखें तो वैसाखता आपके मुंह से बाहर निकलती है। लता जी का उन्होंने अपने कैरियर के दौरान बेहतरीन इस्तेमाल किया, और मैं समझता हूं कि लता जी की जो फिल्मी गजलें हैं उनमें मदन मोहन साहब का जो योगदान है हम उससे झुटला नहीं सकते। रफी साहब की आवाज का भी उन्होंने वैसा ही सुंदर इस्तेमाल किया। तरह तरह के गाने, खतरनाक से खतरनाक गाने उन्होंने मदन मोहन साहब ने रफी साहब से गवाए, और वो तमाम गाने कामयाब हुए। दुल्हन एक रात में 8 गीत थे, और उन 8 गीत को मोहम्मद रफी साहब, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, महेंद्र कपूर जी और उषा मंगेशकर जी की आवाजों में रिकॉर्ड किया गया था। अगर हम गीतों की बात करें तो सबसे पहले जो भी गीत का मैं तस्करा करना चाहूंगा वो है लता जी की आवाज में एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही जज्बाती गीत जो मुझे भी बहुत पसंद है। सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो सो जाऊं। इस गाने में नूतन जी ने जिस तरह की अदायगी की है, जिस एक्टिंग का मुजाहरा किया है, जवाब नहीं। आइए पहले मैं आपको इस गीत की एक छोटी सी झलक दिखाता हूं, फिर बढ़ता हूं अगली बात की तरफ। सपनों में अगर लता जी की आवाज में एक और बड़ा सुंदर सा गीत था। उसके बोल थे, मैंने रंग लिया चुनरिया सजना तेरे रंग में। बड़ा ही खूबसूरत गीत। आइए ना, क्यों ना उसकी भी एक झलक देखें। मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तेरे। फिल्म के खूबसूरत गानों में आशा जी का भी एक बड़ा खूबसूरत गाना था, हमार कहां मानो राजा जी। बहुत ही शरारती सा गाना था, बहुत ही अटखेलियों से भरा ये गाना था। आइए एक छोटी सी झलक उसकी भी देखते हैं। हमार कहाँ मानो राजा जी, हमार कहाँ मानो। यूं तो इस फिल्म में 8 गीत थे, लेकिन मैंने आज जो बात की, पहले उन 3 गीतों की बात की जो कि लता जी और आशा जी की आवाज में रिकॉर्ड किए गए थे, और ये बहुत ही खूबसूरत गीत थे। एक लता जी की आवाज में कव्वाली भी थी,
ये कव्वाली लिखी गई थी अल्लामा इकबाल के द्वारा। अल्लामा इकबाल अपने ज़माने के बड़े ही मशहूर कवि भी थे, शायर भी थे, इंटेलेक्चुअल भी थे। और मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में जो ये सारे जहां से अच्छा तराना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके लिखने वाले भी अल्लामा इकबाल हैं। तो अल्लामा इकबाल साहब का एक कलाम था जिसे कव्वाली की शक्ल में लता जी ने रिकॉर्ड किया था। वो था कभी आए हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मजाज में। बहुत ही प्यारी सी कव्वाली। इसकी भी मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूंगा और फिर आज उस गीत की मैं बात करूंगा जिसके बारे में अभी मैंने आपसे कहा कि 55 साल गुजरने के बाद भी ये बूढ़ा नौजवान लगता है और दिन ब दिन इसकी खूबसूरती बढ़ती चली जा रही है। तो आइए पहले सुनते हैं उस कव्वाली को, कभी आए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में। है मेरी ये जो गीत जिसका मैं आपसे तस्करा करने जा रहा हूं, इसके पीछे एक कहानी छुपी है और इसीलिए आज मैंने इस गीत का इंतखाब किया है। हुआ कुछ यूं कि मदन मोहन साहब तो अपने कैरियर को स्टैब्लिश करने की होड़ में लगे हुए थे, बड़ी मेहनत कर रहे थे और खूबसूरत से खूबसूरत धुनें बना रहे थे। लेकिन जब इस सिचुएशन की बात आई कि जिस सिचुएशन पे उन्हें एक धुन बनानी थी और एक गीत रिकॉर्ड करना था, तो उनका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। वो चाहते थे कि एक ऐसी धुन बने कि जो लोग जमानों तक याद रखें, पर धुन थी उनके हाथों से बहुत दूर थी। जहन में वो कड़ी ही नहीं आ रही थी कि जिससे पकड़ के वो कोई धुन बना सकते। बड़े परेशान। ऐसे में उनके एक मित्र हुआ करते थे जो उनके साथ ही रहा करते थे, घनश्याम जी। घनश्याम जी ने जब इनकी इस परेशानी को देखा, जब मदन मोहन जी ने उनसे कहा कि यार ये धुनें तो सारी मैं बना रहा हूं, लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो धुन मुझे चाहिए वो मुझे मिल नहीं रही है और मैं कुछ परेशान भी हूं आजकल। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसे वक्त में बुजुर्गों की दुआएं बहुत काम आती हैं। तो मैं आपको एक बुजुर्ग के पास ले चलूंगा। नाला सुपाड़ा के एक गांव में वो बुजुर्ग रहते हैं। एक दिन वक्त निकालिए, मैं आपको लिए चलता हूं। उस बुजुर्ग की कुछ दुआएं ले लीजिए, शायद काम बन जाए। मदन मोहन जी ने कहा कि ठीक है। मुकर्रर दिन घनश्याम जी के साथ मदन मोहन जी बुजुर्ग से मिलने के लिए चले। जब नाला सुपाड़ा के स्टेशन पे उतरे तो उस वक्त तक तो शाम उतर चुकी थी, अंधेरा छाने लगा था। कोई सवारी उन्हें मिल नहीं रही थी कि वो गांव तक जा सकते, उस बुजुर्ग तक जा सकते। तो ऐसे में वो जाकर प्लेटफॉर्म के एक बेंच पे दोनों बैठ गए। काफी देर तक बैठे रहे, अंधेरा उतर आया था। तो स्टेशन मास्टर ने देखा कि दो आदमी बेंच पे बैठे हुए हैं अंधेरे में। वो उनके पास आया और पूछा कि भाई क्या बात है, आप लोगों को शायद गांव जाना था, लेकिन इस वक्त तो कोई सवारी मिलेगी नहीं आपको। तो घनश्याम जी ने कहा कि जी, हम लोग यही कोशिश कर रहे थे और इसी इंतजार में थे, लेकिन कोई सवारी हमें मिली नहीं। तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि रात का वक्त है, आप ऐसा करें, हमारे केबिन में आ जाएं, रात गुजार लें, सुबह को चले जाइएगा। स्टेशन मास्टर की बात मानकर ये दोनों स्टेशन मास्टर के केबिन में चले गए। लेकिन नींद जो कम वक्त थी वो हाथों से बहुत दूर थी, आंखों में नींद उतर नहीं रही थी और इसी उलझन में वो लोग फिर बाहर की तरफ आ गए। बाहर आकर फिर उस बेंच पर बैठ गए। पूनम की रात थी, चांदनी चटकी हुई थी, मंजर बड़ा खूबसूरत लग रहा था चांदनी में। और ये दोनों बड़े ही रोमांटिक अंदाज में उस मंजर को रात के अंधेरे में देख रहे थे कि चांदनी बिल्कुल चटकी हुई और चांद की रोशनी में जो माहौल था बड़ा ही खुशगवार था। अचानक माहौल से प्रभावित होकर मदन मोहन के जहन में कुछ लाइनें, कुछ धुन सी आने लगी और वो धुन बहुत वाज़ेह तो नहीं थी, लेकिन कुछ वो गुनगुनाने लगे। उस गुनगुनाहट में बड़ी मिठास थी। घनश्याम जी तो बगल में बैठे थे। तो घनश्याम जी ने जब सुना तो कहा कि रुकिएगा मत, गाते जाइए, गाते जाइए इसको, ये एक धुन आ रही है बहुत अच्छी। तो मदन मोहन ने उस धुन को थोड़ा सा सही किया और उसके बाद दूसरे दिन वो बुजुर्ग के पास गए, अपनी परेशानी का बताया। बुजुर्ग ने उन्हें दुआएं दी और कहा कि जाओ, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। वहां से बामुराद होकर वो दोनों बॉम्बे वापस आए। धुन जो वहां उन्हें मिली थी, उनके जहन में जो गूंज उठी थी उस धुन की, मदन मोहन साहब ने उसको बहुत अच्छे से याद रखा। आने के बाद उन्होंने पहला काम यह किया कि सॉन्ग राइटर जो उसके फिल्म के थे राजा मेहदी अली खान साहब, उन्होंने राजा मेहदी अली खान साहब को कॉल किया और कहा कि फौरन आइए।
राजा मेहदी अली खान साहब पहुंच गए और पहुंचने के बाद कहा कि भाई बताइए क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि एक धुन मेरे जहन में रात में आई है और मैं चाहता हूं कि फौरन से पेशतर आप उस धुन पे एक सिचुएशन के मुताबिक गीत लिख दें। और राजा मेहदी अली खान ने उस धुन पे एक गीत लिख दिया और ये वही गीत था जिसे रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करवाया गया था, जिसके बोल थे, एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था अब किसी का हो गया। इस गाने में रफ़ी साहब ने गायकी का जो कमाल दिखाया है, जो नफासत दिखाई है, आवाज की जो बारीक बारीक कारीगरियां दिखाई हैं, जो अंदाज, जो एक्सप्रेशन दिखाया है, सुनने से ताल्लुक रखता है। जब वो कहते हैं मुद्दत से आरजू थी जिंदगी में कोई आए, इसमें जो एक ख्वाहिश है, सूनी सूनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए। राजा मेहदी अली खान साहब ने गीत लिखने में कमाल कर दिया था और मदन मोहन साहब पे तो यूं कह लीजिए कि वो धुन आसमान से उतरी थी, जिसको उन्होंने बाद में गीत का रूप दिया। तो इस तरह से ये गीत वजूद में आया और ये गीत इतना इतना खूबसूरत हुआ और इतना मकबूल हुआ कि फिल्म का सबसे सुपरहिट गाना यही साबित हुआ। और उस वक्त से लेकर आज तक 55 साल बीत गए हैं, लेकिन इस गीत पे जवानी आती चली जा रही है। अब तक ये गीत वैसे ही मशहूर है, वैसे ही मकबूल है और लोग न सिर्फ ये कि बड़े प्यार से इसे सुनते हैं बल्कि गुनगुनाते भी हैं। मैं भी कभी कभी इस गीत को गुनगुना लिया करता हूं। एक हंसी शाम को दिल मेरा। रफ़ी साहब के ऐसे कई नगमे हैं जो आज भी वैसे ही तरोताज़ा हैं, वैसे ही मिठास से भरे हुए हैं और उनकी जो ताजगी है, उनकी जो मिठास है, अब तक वैसी की वैसी बरकरार है। ज़माने गुजर गए और यूँ समझ लीजिए कि जनरेशन्स बदल गए, लेकिन उन गीतों की मकबूलियत नहीं बदली। आज भी इस दौर के, इस जनरेशन के जो नौजवान हैं, मैंने उन्हें भी ये गीत गाते हुए सुना है। तो बस आज की कहानी यहीं तक। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ नमस्कार।